मेरा नाम सना है। आज की रात थोड़ी अजीब है। बारिश हल्की हल्की हो रही है। खिड़की से आती ठंडी हवा मेरे गीले बालों को छू रही है और मैं अपने बिस्तर पर लेटी बस उसे याद कर रही हूँ। उसे, यानी आर्यन को। पहली बार जब उसे देखा था कॉलेज की लाइब्रेरी में, वो अकेला बैठा था, काली टी शर्ट में, आंखों में गहराई और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। पता नहीं क्यों मेरी धड़कनें तेज हो गई थीं। मैंने भी किताब उठाने का बहाना बनाया और पास जाकर बैठ गई। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हें भी पुरानी कविताएं पसंद हैं? मैं थोड़ा चौंकी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, पर मुझे समझाने वाला चाहिए। और वो हंस पड़ा। बस उसी हंसी ने कुछ कर दिया था मेरे अंदर। वो दिन था और आज की रात है। वो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन जो कुछ हुआ हमारे बीच, वो मैं किसी से कह नहीं सकती। सिर्फ अपनी आवाज में, अपनी यादों में जी सकती हूँ। आर्यन का वो पहले बार छुना, उसकी उंगलियां जब मेरी उंगलियों से टकराईं, दिल जैसे मेरे शरीर को छोड़कर वहीं रुक गया हो। सना। उसने धीरे से मेरा नाम लिया था उस रात, और फिर जो हुआ वो सिर्फ हम जानते हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। बस अब हर रात कुछ नया था, कुछ और गहरा, कुछ और नशा। आज मैं तुम्हें उस रात के बारे में बताना चाहती हूँ। हम पहली बार अकेले मिले थे, मेरे कमरे में। बारिश बाहर तेज हो चुकी थी और मेरे अंदर एक अलग ही बेचैनी थी। आर्यन आया तो उसके कपड़े भीग चुके थे। मैंने उसे तौलिया थमाया और कहा, तुम्हें भीगने का बहुत शौक है क्या? उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, तुम्हें देखने का मन था, बारिश तो बहाना थी। मैं मुस्कुराई, लेकिन मेरा चेहरा लाल हो गया। वो मेरे करीब आया, बहुत करीब। उसकी उंगलियां मेरे गालों को छू रही थीं। मेरे बालों से पानी की बूंदें उसके हाथों तक जा रही थीं। फिर अचानक उसने मेरी ठुड्डी थामी और मेरी आंखों में देखकर धीरे से कहा, सना, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या? मैंने धीरे से पूछा, क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? वैसे नहीं जैसे दुनिया छूती है, बल्कि वैसे जैसे तुम्हारी रूह को महसूस किया जाए। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस आंखें बंद कर ली। और अगले ही पल उसकी हथेलियां मेरी पीठ पर थीं। मेरे कपड़े गीले थे, बदन थरथरा रहा था। उसकी उंगलियां मेरी कमर की रेखा पर रुक गई। मेरी सांसें रुक सी गई थीं। और फिर वो पल आया जब उसने मुझे बाहों में भर लिया। ऐसा लगा जैसे मेरी रूह पिघल रही होती है, जैसे मैं खुद से बाहर निकलकर उसके अंदर समा गई हूँ। उस पहली छुअन ने मुझे बदल दिया। मैं अब वो सना नहीं रही जो किताबों में खोई रहती थी। अब मैं उसकी बाहों में गुम हो जाने वाली लड़की बन चुकी थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। असली आग तो उस रात जली थी, जहां उसने मेरी कमजोरियों को भी प्यार बना दिया। उस रात मैंने पहली बार उसे छुआ था। हाँ, मैं जानती थी कि मैं उसे चाहने लगी हूँ, लेकिन छूना वो सिर्फ जिस्म का रिश्ता नहीं था, वो मेरी हिम्मत थी, मेरी कबूलियत थी। आर्यन मेरे पास था बिस्तर पर, आधा लेता हुआ। उसकी आंखों में कोई खामोश सवाल था। मैंने धीरे से उसके गले पर हाथ रखा। उसकी गर्म सांसें मेरी उंगलियों से टकरा रही थीं। और तब उसने मेरी कलाई पकड़ ली, बोला, सना, तुम मुझे अपने अंदर महसूस करना चाहती हो? मैं हकला गई, कुछ बोल ना सकी, सिर्फ गर्दन झुका ली। उसने मेरी उंगली उठाई और अपने होठों तक ले गया। तुमने मुझे आज अपनी दुनिया में आने दिया है, और अब मैं तुम्हारा हर किनारा छूना चाहता हूं। मैंने उसकी शर्ट की बटनें धीरे धीरे खोलनी शुरू की। उसके सीने की गर्मी मेरे हाथों को जला रही थी। मैंने पहली बार किसी मर्द की धड़कनें अपनी हथेली पर महसूस की थी। और तभी उसने मेरी कमर पकड़ी, मुझे अपनी तरफ खींचा और मेरी आंखों में देखते हुए बोला, अब बारी तुम्हारी है सना। उस पल मैंने खुद को खो दिया था। ना शर्म थी, ना डर, सिर्फ उसकी सांसें थीं और मेरा जिस्म। वो रात मेरी रूह ने पहली बार खुद को किसी के हवाले रखा था। उसने मुझे अपनी आंखों पर बांध दिया और तब शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसमें मैं सिर्फ उसकी थी, आंखें बंद मगर एहसास। हजार आज जो बताने जा रही हूँ वो मेरी अब तक की सबसे अलग रात थी। एक रात जब मैंने देखा नहीं, बस महसूस किया। आर्यन ने उस दिन कहा था, आज तुम्हें खुद को मुझसे ज्यादा महसूस करना है और मुझे खुद से कम। मैं थोड़ा घबरा गई थी, पर उसकी आंखों की शरारत और प्यार ने मुझे हिम्मत दी। वो मेरे पास आया, मेरी पलकों को चूमा और फिर मेरी आंखों पर रेशमी पट्टी बांधती। अब मैं देख नहीं सकती थी, लेकिन हर स्पर्श मुझे जगा रहा था। उसकी सांसें मेरी गर्दन के पास थीं और उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर नाच रही थीं।
मैंने खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर दिया था। उसकी उंगलियां जैसे मेरे शरीर का नक्शा बना रही थीं, मेरी कमर से लेकर मेरी जांघों तक। हर पल हर एहसास बिना देखे और भी गहरा लग रहा था। उसने मेरे कानों में धीरे से फुसफुसाया, तुम अब सिर्फ महसूस कर सकती हो और मैं तुम्हें हर एहसास की हद तक ले जाना चाहता हूँ। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल पागल सा धड़क रहा था। वो मेरे होठों को छूकर बस वही रुक गया और बोला, कभी कभी सबसे ज्यादा महसूस तब होता है जब हम कुछ नहीं देख सकते। उस रात मेरी रूह भी उसके साथ नाच उठी थी। वो रात मुझे हमेशा याद रहेगी, क्योंकि उस रात मैं उसकी नहीं, खुद की हो गई थी। मैंने खुद से वादा किया कि अब मैं सिर्फ महसूस नहीं करूंगी, मैं उसे भी महसूस कराऊंगी, खुद को अपने अंदाज में। अब तक वो मेरा इम्तिहान ले रहा था, पर अब मेरी बारी थी। मैंने तय कर लिया था, अब मैं सिर्फ उसकी सना नहीं, अब मैं उसकी चाहत की हर हद पार करने वाला एहसास बनूंगी। उस रात मैंने आर्यन को अपने फ्लैट पर बुलाया। लाइट बंद थी, बस कुछ मोमबत्तियों की रोशनी। मैं रेशमी साड़ी में थी, बिना ब्लाउज के। बस मेरी पीठ पर उसका नाम लिखा था, मेरी लिपस्टिक से। जब उसने दरवाज़ा खोला, उसकी सांसें अटक गईं। सना, तुम। मैंने उसे चुप कराया, अपनी उंगलियां उसके होठों पर रख दी। आज सिर्फ सुनो और महसूस करो। मैंने उसे बिस्तर पर धकेला। उसकी शर्ट की बटनें एक एक करके खोलती गई। उसके सीने पर होंठ रखकर धीरे से कहा, आज मैं तुझ में उतरूंगी, तेरे वजूद तक। उसकी सांसें अनियंत्रित होने लगी। उसके होठ मेरे कंधों से लेकर मेरी कमर तक फिसलने लगे। और फिर मैंने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी, ठीक वैसे ही जैसे उसने मेरे साथ किया था। अब वो सिर्फ मेरे छूने को महसूस कर सकता था, और मैं उसे अपनी उंगलियों से जलाने लगी। उसके शरीर पर मेरी सांसों की गर्मी और मेरी उंगलियों की ठंडक। मैंने उसे अपने इशारों पर नचाया उस रात। हर चीख, हर सिसकी मेरी जीत थी, मेरी मोहब्बत थी, मेरी आग थी। और उस रात के बाद उसने खुद कहा, अब मैं तुझसे नहीं, खुद से भी बच नहीं सकता। उस रात कुछ बदला नहीं, वो रात ही बदल गई थी। अब तक हम एक दूसरे के जिस्म को छूते रहे थे, मगर उस रात हमने एक दूसरे की रूह को छू लिया था। वो बारिश फिर से हो रही थी, लेकिन पहली बार हम दोनों बिस्तर पर नहीं थे। हम जमीन पर बैठे थे, एक दूसरे की बाहों में चुपचाप। आर्यन ने मुझे बाहों में लिया और धीरे से पूछा, सना, कभी ऐसा लगा कि ये सब सिर्फ जिस्म नहीं, कुछ और गहरा है? मैंने उसकी छाती पर सिर रखकर बस हूं में जवाब दिया, और उस एक पल में मेरी सांस उसकी धड़कन बन गई। उसने मेरी कलाई थामी और मुझे खींचकर अपने करीब किया। आज मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वो देना जो तेरा सबसे गहरा हिस्सा है। मैं समझ गई थी, आज की रात हमारे बीच कोई आग नहीं, बस एक सुकून होगा, एक जुड़ाव होगा। मैंने अपने बदन पर पड़े सारे कपड़े एक एक करके हटा दिए, लेकिन इस बार कोई जल्दबाजी नहीं थी। वो मेरी आंखों में देख रहा था और मैं उसकी रूह में उतर रही थी। उसके होठ मेरे माथे पर रुके, मेरी पलकों पर, मेरी नाक पर, और फिर मेरे दिल पर। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मेरी धड़कनें गिनता रहा, और मैंने पहली बार किसी के स्पर्श में इज्जत महसूस की। उस रात हमने प्यार किया, बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे, बस एक दूसरे में घुलकर। और जब सुबह हुई, मैं उसके सीने पर थी, और उसने पहली बार कहा, आई लव यू सना, नॉट जस्ट योर बॉडी, योर सोल। उस पल मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि अब हम सिर्फ प्रेमी नहीं थे, हम रूहों के साथी बन चुके थे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अगली रात एक तूफान आया, जब एक तीसरी परछाई हमारे बीच आई, और तब पहली बार लगा सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी रूहों के बीच कोई परछाई भी आ सकती है। वो रात भी बाकी रातों जैसी ही थी, मोमबत्तियां, हल्की सी बारिश, और हमारी बाहों की गर्मी पर दिल कहीं बेचैन था। आर्यन का फोन बार बार बज रहा था, और वो बार बार नजरें चुरा रहा था। मैंने पूछा, किसका फोन है? वो हंसा, बोला, काम का है, छुओ ना आज। पर उसकी आवाज में वो गहराई नहीं थी। मैंने फोन देखा, स्क्रीन पर नाम था रिया। मेरा दिल एक पल को धड़कना भूल गया। रिया? कौन रिया? मैं चुप रही, मगर उस रात जब वो सो गया, मैंने उसका फोन देखा, और जो चैट पड़ी, उसने मेरे जिस्म से नहीं, मेरी रूह से खून बहा दिया। मिस यू लास्ट नाइट। कब तक उस सना के साथ एक्टिंग करनी है? कल फिर मिलते हैं बेबी। मेरी उंगलियां कांप रही थीं, आंखों से आंसू नहीं, आग गिर रही थी। मैं आर्यन को देख रही थी, जो बेफिक्र मेरी गोद में सोया था,
जिसे मैं अपनी रूह तक दे चुकी थी। वो किसी और को अपनी रात दे रहा था। उस रात मैंने पहली बार उसके माथे पर चुंबन नहीं दिया। मैं चुपचाप उठी और खुद को शीशे में देखा। क्या मैं वाकई उसके लिए सिर्फ एक शरीर थी? नहीं, मैं सिर्फ उसकी सना नहीं रहूंगी। अब मैं खुद के लिए जीऊंगी। लेकिन उससे पहले एक आखिरी रात होगी, जब मैं उसे बताऊंगी कि एक औरत कितना प्यार कर सकती है और कितना तोड़ सकती है। मैं जानती थी ये हमारी आखिरी रात होगी, नहीं सिर्फ मेरी और आर्यन की नहीं, उस सना की आखिरी रात जो सिर्फ उसके लिए जीती थी। मैंने खुद को सजाया, बिल्कुल वैसे जैसे वो पसंद करता था। लाल साड़ी, खुले बाल, नंगे पांव और होठों पर वही मुस्कान। मगर इस बार उसके पीछे आग थी, आंसुओं की, धोखे की और सच्चे प्यार की। उसने दरवाजा खोला। वाओ, तुम तो आज बेहद हसीन लग रही हो सना। मैं मुस्कराई, पास गई और उसके कान में धीरे से फुसफुसाई। जानते हो आर्यन, हुस्न तब तक मोहब्बत होता है जब तक वो सिर्फ तुम्हारा होता है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले मैंने उसका फोन उसके हाथ में थमाया और स्क्रीन पर वो चैट खुली थी। उसकी आंखें झुक गईं। सना, ये सब मैं समझा सकता हूँ। मैंने उसके होठों पर उंगली रख दी। आज कुछ मत कहो, आज सुनो। मैं उसकी गोद में बैठ गई, उसकी शर्ट के बटन खोलती रही और कहती रही, मैं वो लड़की थी जो तुझमें सिर्फ जिस्म नहीं, खुद को देखती थी और तू वो निकला जो औरत को सिर्फ रात समझता है। उसकी सांसें थमने लगी। आज तू मुझे छू नहीं सकता, क्योंकि अब मैं सिर्फ शरीर नहीं, आग बन चुकी हूँ। मैं उठी, दरवाजे की तरफ बढ़ी और आखिरी बार पलट कर कहा, तू मेरी पहली मोहब्बत था, लेकिन मैं तेरा आखिरी पछतावा बन जाऊंगी। उस रात मैंने खुद को पा लिया और आर्यन ने मुझे खो दिया। अब ये नशा किसी और के लिए नहीं, अब ये नशा मेरा है, मेरी पहचान, मेरी ताकत। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैंने खुद से वादा किया था, अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। आर्यन के बाद मेरी जिंदगी जैसे थम गई थी। दिन तो कट जाते थे, लेकिन रातें हर रात एक अंधेरा बनकर मेरी रूह को निगलती थी। लेकिन फिर जीत शाम एक कॉफ़ी शॉप में मेरी नज़र उससे टकराई। उसका नाम था अयान। एकदम अलग। उसकी आंखों में कोई भूख नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक ठहराव, जैसे किसी ने उसकी रूह को भी कभी जख्म दिया हो। मैंने जरा सा मुस्कुराया और वो भी मुस्कुरा दिया। बस उस एक पल में कुछ जुड़ गया था हमारे बीच। उसने मुझसे बात नहीं की, सिर्फ एक कॉफ़ी मेरे टेबल पर रखी और चला गया। लेकिन उस कॉफ़ी कप पर लिखा था, कुछ घावों को कोई छूता नहीं, सिर्फ समझता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बहुत सालों में पहली बार महसूस किया कि शायद मैं फिर से मुस्कुरा सकती हूँ। अगले कुछ दिनों में हम फिर मिले और धीरे धीरे मेरी खामोशी उसकी आदत बन गई और उसका सुकून मेरी राहत। उसने कभी मेरे अतीत के बारे में नहीं पूछा और मैंने पहली बार किसी को अपना आज देना चाहा, शरीर से नहीं, इस बार सिर्फ दिल से। लेकिन अयान कौन था और क्या उसका अतीत भी उतना ही दर्दनाक था जितना मेरा? क्या हम दोनों टूटे लोग एक दूसरे को जोड़ पाएंगे, या ये सिर्फ एक और अधूरी रात बनकर रह जाएगी? कभी कभी जिन चेहरों पर सुकून नजर आता है, वहाँ सबसे गहरे जख्म छुपे होते हैं। अयान, उसकी आंखों में शांति थी, पर जब भी वो हंसता, ऐसा लगता जैसे कोई दर्द छुपाने की कोशिश कर रहा हो। हमने कई शामें साथ बिताई बगैर किसी सवाल के। बस चुपचाप एक रात मैंने उससे पूछा, तुम्हारी आंखें इतनी गहरी क्यों हैं अयान? वो हंसा नहीं, बस चुप हो गया। फिर बोला, कभी किसी को इतना चाहा था कि खुद को खो बैठा। मैं सन्न रह गई। क्या अयान भी कभी टूटा था? क्या उसकी कहानी भी मेरी जैसी थी? उस रात पहली बार उसने मुझे अपनी बीती जिंदगी बताई। सना, एक वक्त था जब मैं किसी रिया से मोहब्बत करता था। रिया, ये नाम सुनते ही जैसे मेरी रगों में कुछ जम गया। आर्यन की जिंदगी में भी तो रिया थी, कहीं ये वही रिया तो नहीं? मैंने उसे कुछ नहीं बताया, बस सुनती रही। वो रिया किसी और के लिए मुझे छोड़ गई और तब से मैं सिर्फ लोगों को मुस्कुराता देखता हूँ, मगर खुद मुस्कुराना भूल चुका हूँ। मेरी आंखें नम हो गई, दो टूटी रूहें एक ही नाम से जख्मी। उस पल मुझे एहसास हुआ शायद मैं पहली बार किसी को समझ रही थी और कोई मुझे समझ रहा था, मगर इस मोहब्बत की शुरुआत एक अजीब सच से जुड़ी थी। क्या मैं उसे वो सब बता सकती थी जो आर्यन और रिया ने मेरे साथ किया, या फिर ये राज हमेशा के लिए मेरे सीने में दफन रहेगा? कुछ राज ऐसे होते हैं जो चाहे जितना दबाओ एक दिन बाहर आ ही जाते हैं, और उस रात मैंने अयान को सब सच बताने का फैसला कर लिया था। आर्यन, रिया, मेरा टूटा भरोसा, मेरी बर्बादी और वो चैट, सब कुछ। मैं डर रही थी, क्या अयान मुझे भी छोड़ देगा?
या वो भी मुझे सिर्फ एक अधूरी कहानी समझेगा। हमने कॉफ़ी ऑर्डर की थी, पर इस बार मेरा गला सूखा हुआ था। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, अयान, मैं तुझसे कुछ छुपा रही हूं, और शायद ये जानने के बाद तुम मुझसे नफरत भी कर सकते हो। वो मुस्कुराया नहीं, बस बोला, तो आज न मुस्कुराऊंगा, बस सुनूंगा। और मैंने सब कह दिया। आयन, मेरी पहली मोहब्बत, उसका धोखा। और रिया, मैंने कांपते हुए कहा, शायद तुम्हारी रिया और मेरी रिया एक ही है। उसकी आंखें पहली बार गहराई से भर आईं। वो कुछ देर चुप रहा, फिर उठकर चला गया बिना एक शब्द कहे। उस रात फिर से मैं टूटी। शायद मैंने एक बार फिर भरोसा गलत जगह किया था। मैं रोई नहीं, बस बिस्तर पर यूं पड़ी रही जैसे कोई अब धड़कना ही भूल चुका हो। लेकिन अगली सुबह दरवाजे पर एक खत था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं तुझसे नहीं भागा, मैं उस सच से भागा जो मुझे अंदर से जला गया। और नीचे लिखा था, मुझे एक रात दो सब कुछ समझाने की। अब सवाल ये है, क्या मैं उसे वो रात दूं? उस रात मैं दरवाजे पर बैठी रही, इंतजार करते हुए उस इंसान का जिसने मेरी टूटी रूह में फिर से सांसें भरी थीं। अयान आया। उसके चेहरे पर थकावट थी, आंखों में नींद नहीं, और आवाज में भारीपन। उसने बिना कुछ कहे मेरे सामने बैठकर मेरे हाथ थामे पर बोला, सना, जब तूने सच बताया था, मैं तुझसे नहीं, खुद से डर गया था। मेरी आंखें नम थीं। रिया सिर्फ मुझे छोड़कर नहीं गई थी, उसने मेरी रूह को भी बर्बाद कर दिया था, और मैं आज तक उसी दर्द में जी रहा था। वो कांपते हुए बोला, मैंने मोहब्बत की थी, मगर उसके बाद किसी पर यकीन नहीं कर पाया। जब तक तू नहीं आई, तूने मुझे फिर से इंसान बनाया। सना, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसकी गोद में गिर गई और कहा, मैं भी टूटी थी अयान, मगर तेरे साथ फिर से जुड़ गई हूँ। हम दोनों रो रहे थे, कोई शारीरिक स्पर्श नहीं, बस दो दिल, दो टूटी रूहें एक दूसरे के सामने खुलकर रो रही थीं। उस रात हमने प्यार नहीं किया, हमने माफ किया खुद को, एक दूसरे को, और अपने अतीत को। और उस पल मैंने जाना, प्यार सिर्फ जिस्म नहीं होता, प्यार वो होता है जो टूटी रूहों को भी थाम ले और बोले, मैं यहाँ हूँ, जैसे भी हो, मैं तेरा हूँ। उस रात की खामोशी में सिया की सांसों की आवाज अयान को साफ सुनाई दे रही थी। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के कांच से टकरा रही थीं, और कमरे की रोशनी में उसका चेहरा एक चमकती तस्वीर की तरह लग रहा था। सिया अयान की बाहों में थी, लेकिन आज उनकी नज़दीकियां कुछ और कह रही थीं। अयान, सिया ने धीमे स्वर में कहा। अयान ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि हम जो कर रहे हैं वो दुनिया को समझ नहीं आएगा? अयान ने उसकी हथेलियां थाम ली। रिया, जब तुम मेरे पास होती हो तो मुझे किसी और की परवाह नहीं होती। सना मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी आंखों में कहीं गहराई से कुछ डर अब भी छिपा हुआ था। अयान ने धीरे से उसकी गर्दन पर होंठ रखे और फिर बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि ये रात कभी खत्म न हो। उसके लफ्ज सिया को अंदर तक छू गए। वो अब पूरी तरह अयान की बाहों में सिमट चुकी थी। धीरे धीरे उनके होंठ फिर एक दूसरे के करीब आए। इस बार वो चुंबन सिर्फ जिस्म का नहीं, एक इमोशनल वादा था, हमेशा साथ रहने का, हर हाल में एक दूसरे के अपने होने का। अयान ने सना की साड़ी की पिन खोली और उसकी खुलती जुल्फों में खुद को खो दिया। कमरे का माहौल और भी गर्म हो गया। उनके जिस्म अब एक दूसरे में इस तरह समा गए जैसे बरसों की प्यास आज बुझ रही हो। उनकी हर सांस, हर स्पर्श, हर नज़र अब सिर्फ एक ही चीज चाह रही थी, एक दूसरे को पूरी तरह अपना बना लेना। सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आई तो सिया की आंखें खुली। अयान अब भी सो रहा था। उसके सीने पर सिर रखकर वो खुद को एक अजीब सुकून में महसूस कर रही थी। लेकिन तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर 1 न्यू मैसेज। सना ने धीरे से उठकर फोन चेक किया। SMS। अगर तुम अयान से दूर नहीं हुई तो उसके करियर और तुम्हारी इज्जत दोनों तबाह हो जाएंगे। सना ने मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं, एक स्पैम मैसेज था शायद। लेकिन अयान, उसकी आंखों में डर पड़ चुका था, तबाह हो जाएंगे, ये आखिरी चेतावनी है। सना के चेहरे से रंग उड़ गया। क्या हुआ? अयान अब उठ चुका था। सना, मुझे कुछ छिपा रही हो? क्या वो कुछ कहने ही वाली थी? तभी दरवाजा जोर से खटका। धड़ 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 2 लोग दरवाजे पर थे। सना ने घबराकर दरवाजा खोला। अयान मल्होत्रा, एक सख्त आवाज आई। जी, आपको एक लीगल नोटिस दिया गया है।
आपके और मिस सना के रिश्ते को लेकर एक गंभीर शिकायत दर्ज की गई है। अयान और सना दोनों ये वही लोग थे जो नहीं चाहते थे कि उनका रिश्ता आगे बढ़े। अयान ने नोटिस पढ़ते हुए कहा, ये सब किसकी चाल है और क्यों? सना की आंखें भर आईं। मैं जानती हूं कौन है ये, सना ने धीमे स्वर में कहा। कौन? मेरी मंगनी जिस आदमी से टूटी थी, विक्रम। वो ये सब कर रहा है। सना की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो डर के नहीं थे, ये थे लड़ने के लिए तैयार जज्बात। अयान, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं किसी भी तूफान से लड़ सकती हूँ। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें हर हालत में अपना बना चुका हूँ। अब चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। 7 दिन बाद कोर्ट में विक्रम ने अपने झूठे आरोपों के सबूत दिए, लेकिन अयान के वकील ने एक ऐसा वीडियो कोर्ट में पेश किया जिसमें विक्रम सना को धमका रहा था। विक्रम की साजिश बेनकाब हो गई। कोर्ट ने सना और आरव को क्लीन चिट दी और विक्रम को सजा सुनाई गई। रात एक रिसॉर्ट में आरव और सना अब खुलकर मुस्कुरा रहे थे। रात की चांदनी, समंदर की लहरें। अयान के कान में सना ने फुसफुसाया, अब कोई डर नहीं है, नहीं जान, अब बस हम हैं और हमारी पूरी जिंदगी। अयान ने सना की कमर में हाथ डाला, उसे अपनी ओर खींचा। उनके होंठ फिर एक बार जुड़े, इस बार और भी गहरे और भी सच्चे। उसने सना के गले की डोरी खोली, उसके कंधों को चूमा। सना ने धीरे से अपना ब्लाउज नीचे सरकाया और उसकी बाहों में समा गई। उनकी रात अब सिर्फ जिस्मों की नहीं थी, ये आत्माओं का मिलन था जो अब किसी डर या दुनिया के खिलाफ नहीं था। सुबह सना सफेद चादर में लिपटी बालकनी में खड़ी थी। अयान पीछे से आया, उसे बाहों में लिया और बोला, अब तुम्हें हर सुबह ऐसे ही चुराऊंगा, मेरी पत्नी। सना ने उसकी ओर देखा, और मैं हर रात तुम्हें ऐसे ही समर्पित रहूंगी, मेरे पति। 6 महीने बाद मिस्टर एंड मिसेस आरव और सना, एक खूबसूरत बीच साइड वेडिंग। हर मेहमान की आंखों में खुशी और दिल में एक ही बात थी, ये प्यार सच में सच्चा था। द एंड। कभी कभी प्यार को सिर्फ महसूस नहीं किया जाता, बल्कि दुनिया को साबित करना पड़ता है कि ये रिश्ता सिर्फ दिल से नहीं, रूह से जुड़ा है।